चरित्रहीन स्त्री के क्या लक्षण हैं जो लोगों को नहीं पता हैं? यह सवाल बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक सही तौर पर दिया गया जवाब बचपन से दी गई धारणाओं से आपको मुक्त कर सकता है। तो एक कहानी से शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है जब गुरुकुल हुआ करते थे। एक 10 साल का बच्चा था जिसका नाम था सत्यम। सत्यम अपनी माँ के प्रति बहुत ही अहोभाव और प्रेम रखता था। केवल सत्यम और माँ दो ही लोग अपनी कुटिया में रहते थे। सत्यम प्रज्ञावान था और उसके मन में एक श्रेष्ठ गुरुकुल से पढ़ने की बहुत इच्छा थी, परंतु वह हैरान था कि उसकी माँ ने कभी उसके पिता का जिक्र नहीं किया और गुरुकुल में पढ़ने के लिए उसका ब्राह्मण वर्ग का होना बहुत जरूरी था। सत्यम ने भी कभी पिता के लिए बहुत जिद नहीं की। वह अपनी माँ के साथ खुश था, परंतु अब बात ज्ञान अर्जित करने की थी। केवल 10 साल की उम्र में ही उसे भीतर ही भीतर यह मालूम था यह जीवन इतना छोटा नहीं हो सकता और जीवन को पूर्ण रूप से समझने के लिए गुरुकुल में पढ़ाई और साधना करनी पड़ती है। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ कृपया मुझे मेरे पिता के बारे में बताइए ताकि मैं गुरुकुल में जाकर ज्ञान अर्जित कर सकूं। क्या मैं ब्राह्मण वर्ग से हूँ? माँ को उसमें एक परम ज्ञानी के गुण नजर आते थे। जीवन के प्रति उसका उत्साह और उसके गहरे सवाल माँ को असमंजस में डाल देते। माँ ने उससे कहा, सत्यम आज मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का पूर्ण सच कहती हूँ। इसके आगे तुम्हें देखना है कि क्या कोई गुरुकुल तुम्हें अपनाता है या नहीं। आज तो हमारे पास छोटी कुटिया और खाना उगाने के लिए मैदान है, परंतु कई साल पहले मेरे परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं था और माँ और बाप बहुत बूढ़े हो गए थे। जब बात मृत्यु पर आ गई और कोई भी उपाय न रहा तो मैंने इस शरीर का उपयोग करके कमाई की और भोजन अर्जित किया। बेटा मैं कई पुरुषों के साथ रही। तुम्हारे पिता सत्य में कौन है यह मुझे भी नहीं मालूम। इसी कमाई से मैंने तुम्हें पाला। मेरे पास कोई और साधन नहीं था। तुम किस वर्ग से हो मुझे नहीं मालूम। सत्यम बुद्धिमान था। उसे अपनी माँ की अवस्था समझ में आ गई। उसने माँ को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया और गुरुकुल जाने की आज्ञा मांगी। माँ के पास और कोई भी नहीं था, बस एक ही सहारा था, परंतु फिर भी उसे प्रेम सहित रवाना किया। सत्यम कई गुरुकुल में गया जहाँ उसे भर्ती नहीं किया गया। उसने माँ द्वारा बताई गई बात नहीं छुपाई। अंत में वह भारत के सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल में गया और वहाँ गुरु से शिक्षा की प्रार्थना की। गुरु ने पूछा कि क्या ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्ग से हो। इस पर सत्यम ने अपनी पूर्ण जीवन गाथा कह डाली। यह कोई आम गुरु नहीं थे। उन्होंने उसके भीतर की जलती परम ज्ञान अर्जित करने की ज्वाला को देखा। उसके कटु सत्य को सरल भाषा में व्यक्त करने से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। केवल 5 वर्ष में ही सत्यम ने वह सारी शिक्षा ग्रहण कर ली जो भी गुरु के पास थी। उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। गुरु की सेवा करता रहा और परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ। उसकी माँ भी उसके पास एक कुटिया में ही रहने लगी। सत्यम ने कभी भी अपनी माँ को कोई अपराध भाव नहीं दिया। सत्यम की माँ इतनी प्रज्ञावान थी कि वह अपने पुत्र को समझ सके और अपने जीवन का कटु सत्य पुत्र को कहे। कुछ वर्ष बीतने पर उसके गुरु ने उसको अपने ही गुरुकुल में अगला गुरु घोषित कर दिया। अब आप इस कहानी में माँ को क्या चरित्रहीन कहेंगे? क्या उसे समाज के डर से अपने माता पिता को मरने देना चाहिए था या सत्यम को पैदा होते ही मार देना चाहिए था? स्त्री के लक्षणों की चर्चा से पहले आपको यह समझना होगा कि आप चरित्र किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं भारत में प्रचलित चरित्रवान स्त्री के कुछ उदाहरण, जो बड़े बूढ़ों के पैर छूती है और उनकी सेवा करती है, समाज के अनुसार जीवन व्यतीत करती है, पति की सेवा करती है, स्वादिष्ट भोजन बनाती है, पुराने रीति रिवाजों और प्रथाओं का पालन करती है, परिवार के अनुसार कपड़े पहनती है, शरीर को ढकती है, पूरा जीवन बच्चों और पति की सेवा में व्यतीत करती है, समाज द्वारा निर्धारित दायरे में रहती है और दूसरी स्त्रियों को भी उसी दायरे में रहने की हिदायत देती है। अब अगर किसी दूसरे मुल्क जैसे अमेरिका की बात करें तो चरित्रवान स्त्री के लक्षण कुछ ऐसे होंगे। स्वयं कमाती है और अपने कैरियर के प्रति निष्ठावान है। अपने जीवन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं है। जीवन में अपने लिए स्वयं संकल्प और फैसले कर सकती है। परिवार चलाने में सक्षम है और मर्द से आगे है। दुनिया के दबाव में न आकर अपने लिए स्वयं सही चुनाव करती है। वहाँ कपड़ों से स्त्री चरित्र नहीं जोड़ा जाता इत्यादि। तो इन उदाहरणों से आपको यह समझना होगा कि आपके मन पर बचपन से थोपी गई धारणाएं ही किसी दूसरे को चरित्रहीन या चरित्रवान बनाती हैं। इसीलिए चरित्र की परिभाषा स्थिति, वक्त और जगह के अनुसार बदल जाती है। तो स्त्री चरित्र क्या है?
जो भी बचपन से आपको स्त्री के बारे में बताया गया कि उसे कैसे जीना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए इत्यादि, स्त्री चरित्र कहलाएगा। अब अगर कोई स्त्री आप पर समाज द्वारा थोपे गए चरित्र के अनुसार नहीं चलती तो आप उसे चरित्रहीन कह देते हैं। आपके अंदर की धारणा यह निर्धारित करती है कि बाहर की स्त्री चरित्रवान है या चरित्रहीन। चरित्र और कुछ नहीं, बस मन की एक ट्रेनिंग या अनुकूलन है। इस मन पर छवि के आधार पर आप दूसरों को आंकते हैं। इसी छवि के आप गुलाम भी हैं। अन्यथा केवल देखने भर से कोई चरित्रहीन या चरित्रवान नहीं हो जाता। जब तक आपने किसी के पूर्ण जीवन को ना जान लिया, किसी के स्थान पर रहकर ना देख लिया, तब तक उसे सही तौर पर आंकेंगे कैसे। मैं तो यही कहूँगा कि स्वयं पर काम करें, गुलामी से ऊपर उठें और दूसरों को चरित्रहीनता और चरित्रवानता की नज़र से देखना छोड़ें। क्या मालूम कि जीवन में कोई किस पड़ाव पर है और प्रभु ने उसके लिए क्या मार्ग निर्धारित किया है।